थोड़ा सा किबल, थोड़ा पानी और आखिर में डालेंगे डॉग ट्रीट। क्या बात है, पेट फूड स्मूदीज। ब्लाइथ? नहीं थैंक्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं खो गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं यहाँ लार्जेस्ट एवर पेट शॉप कहाँ है? वैसे क्या आप सच में वहाँ जाना चाहते हैं? हमारी इस छोटी सी पेट शॉप में भी काफी अच्छी चीजें हैं। क्रिस्टोफर लाइड डेकर, हिट रियलिटी शो टेरीज एंड टियाराज का पैजेंट डायरेक्टर। किसी का नाम बिस्केट या बास्केट ऐसा ही कुछ है। उसने मुझे कहा कि लार्जेस्ट एवर पेट शॉप में आपको तरह तरह का बना बनाया टैलेंट मिलेगा। एक रियलिटी शो? पेट शो? ये तो बिस्किट ट्विंस जैसा लग रहा है। तो आप यहाँ से आखिर शॉप तक जाइए और वहाँ से लेफ्ट लीजिए और 1 मिनट रुकेंगे प्लीज। क्या हुआ ज़ोई? तुम उस आदमी को कहीं मत भेजना ब्लाइथ। तुम्हें मुझे टेरियर्स एंड टियारास में लेकर जाना होगा। लेकिन एनिमल रियलिटी शो में ड्रामा क्रिएट किया जाता है और सबको बेवकूफ बनाया जाता है। ओह प्लीज 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 मुझे शो में लेकर चलो। तुम्हारे ओनर्स का क्या? हमें उनकी इजाजत लेनी होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़ोई चाहती है तुम इसे रियलिटी शो में लेकर जाओ। मंजूर है। साइन, जॉन एंड क्लैरिसा। इसका मेकअप मैं करूंगी। और मैं बनूंगा तुम्हारा सेक्रेटरी। आसान काम नहीं है लेकिन कर लूंगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता ज़ोई। तो फिर ठीक है ब्लाइथ, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। बिना आंसू बहाए रोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। मिस्टर लाइडेकर, अगर आप अपने फ्यूचर शो विनर को ढूंढ रहे हैं, तो इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में दुनिया की सबसे खूबसूरत डॉगी मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ ज़ोई ट्रेंट। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। जल्दी करो, हम इंटरव्यू के लिए देर हो रहे हैं। फिलिपा, तुम तेल कलर भूल गई हो, जाओ जाकर ले आओ। तो आज डाउनटाउन सिटी में टेरियर्स एंड टियारास शो है और हम दुनिया के टैलेंटेड डॉगीज के साथ कंपटीशन के लिए काफी एक्साइटेड हैं। हो सकता है हमारे जितने एक्साइटमेंट किसी और को ना हो। प्रिंसेस स्टोरी को शो में 5 घंटे पहले पहुंचने की आदत है और पता है क्या, वो लगातार अपनी प्रैक्टिस करती रहती हैं। फिलिपा, उस बैग को उठाकर रखो और जरा प्रोफेशनल की तरह पेश आओ। फिलिपा अब हमारे साथ ज्यादा वक्त नहीं रहेगी। वो मेरे बेवकूफ पति की भतीजी है, लेकिन पता है जैसे ही हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे हम किसी प्रोफेशनल को हायर करेंगे। सही कहा ना मैंने? डाउनटाउन सिटी टेरियर्स एंड टियारास कंपटीशन में कुछ शानदार और लाजवाब गेम्स होंगे जो शायद ही आपने कभी देखे होंगे। ये बहुत ही बड़ा कंपटीशन है जो हमारे डॉगीज की खूबसूरती और टैलेंट को दर्शाएंगे। वेल, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं टेरियर्स एंड टियारास का पैजेंट डायरेक्टर क्रिस्टोफर लाइडेकर हूं और ये है वो क्राउन जो मिलेगा हमारे अल्टीमेट सुप्रीम मिस कंजेनियलिटी, मिस फोटोजेनिक, मोस्ट टैलेंटेड, सुपर स्पार्कल ग्रैंड सुप्रीम पैजेंट विनर को, जो 6 साल से कम हो। मैं हूँ सिंडेना मेलन और ये है मेरी यॉकी शेयर बटर मेलन। ये मेरा मास्टर बेडरूम है और इस बेड पर शेयर बटर सोती है और मैं वहाँ सोती हूँ। शेबी को हाल ही में ट्राई स्टेट एरिया के लिए लिटिल मिस फरी फेस का खिताब मिला है ना। मैं हूँ टानिया ट्विचल और ये है मेरी बेबी सैम्यूअल। सैम्यूअल पिछले 7 महीने से दिन में 18 घंटे टेरियर्स एंड टियारास के लिए प्रैक्टिस कर रही है।
सीधे बैठो। ब्लाइथ, तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ ना। ब्लाइथ। अपने डॉगी के बारे में। इसका नाम क्या है? ब्लाइथ। अच्छा ठीक है, तुम टेरीज एंड टियारास के मुश्किल कंपटीशन का एक हिस्सा हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पपी जीतेगी? ब्लाइथ। ब्लाइथ, लगता है तुम इस टीवी इंटरव्यू की वजह से टेंशन में हो। हाँ, सॉरी, मुझे कैमरे के सामने डर लगता है। इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक रियलिटी टीवी शो है। सही कहा। एक काम करो, तुम जूडी जो जेम्सन का इंटरव्यू देखो, वो इसमें बहुत माहिर हैं। मेरा नाम है जूडी जो जेम्सन और आप जानते हैं कि ये कौन है? प्रिंसेस स्टोरी, सबके दिलों की धड़कन। इसने इस खूबसूरत शहर के सभी कंपटीशन जीते हैं। ये प्रिंसेस स्टोरी है, सबके दिलों की धड़कन। ये पैजन सर्किट की सबसे मशहूर डॉगी है। नहीं, काट! हाँ, ब्लाइथ प्लीज अपने डॉगी को शांत करो। मैं एक वीआईपी इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप परेशान मत हो मफिन बैटर। कंपटीशन खत्म होने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा। प्रिंसेस स्टोरी के साथ ऐसा हमेशा होता रहता है। सोई भी ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन जीत चुकी है। ओह, कड़वी चॉकलेट। यहाँ तुम्हारे सभी जंगली दोस्तों के साथ तहखाने में हुई छोटी पार्टी की बात नहीं हो रही है, समझी? चलो यहाँ से। प्लीज 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 मुझे घर मत ले जाओ। कम ऑन ब्लाइथ, ऐसे नहीं जा सकते। हम प्रिंसेस स्टोरी को हरा सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं चाहती थी तुम ये स्टेज देख लो जहाँ तुम्हें प्रिंसेस स्टोरी को हराना है। मतलब मैं मुकाबले में हिस्सा ले रही हूँ? बिल्कुल, मैं जानती हूँ ये तुम्हारा सपना है और मैं नहीं चाहती कि जूडी जो जेमिसन तुम्हारे सपने को बर्बाद कर दे। ओके ज़ोई, तुम्हें इस फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स में प्रैक्टिस करनी होगी। ओह डार्लिंग, मुझे मैराथन में हिस्सा नहीं लेना। लेकिन ये कोर्स पास किए बिना तुम कंपटीशन नहीं जीत सकती। मैं इसे अपने स्टाइल से जीतूंगी, ना कि ताकत से। शोर करने वाले डॉगी टीएनटी में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है ज़ोई, ध्यान से देखना। सीसॉ के ऊपर, ट्यूब के जरिए ऊपर नीचे, शानदार मिनका, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे कड़वी शक्कर, बहुत अच्छे। लेकिन ये डॉग कंपटीशन है, समझी? और वो रिंगर से गुजरते वक्त तेवर दिखाते हैं, नेवले की तरह या इस जानवर की तरह। सैमुअल, हप! कम ऑन ज़ोई, दिखा दो इन्हें। बदतमीज डॉग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। चलो दोस्तों, हम सबको पता चल गया है कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं। ये तो टेस्ट मैच में 0 पर आउट हो गई, तो फाइनल क्या खेलेगी? कंपटीशन का जरूरी हिस्सा होता है खूबसूरती, और इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं प्रिंसेस स्टोरी की स्टाइलिस्ट हूँ, उनके मेकअप और बालों का ख्याल रखती हूँ। मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काम पर रखा था। और फिलिपा, मुझे 4 इंच की चमकी चाहिए थी, तुम तो 2 इंच लेकर आ गई। उप्स, मुझे जाना होगा। उसके बाद पेपर ने विनी से कहा कि रसेल चुपके से अपना गंजा सर छुपा रहा है। ऐसे नहीं खट्टी चटनी, हमें इसके बाल ऊपर करने होंगे, ऐसे। याद रखना, खूबसूरती के साथ ऊंची कद भी चाहिए, समझे? रुक जाओ। क्या हुआ? ये कैसा है? मेरे ख्याल से ये पफ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। ये ऊपर से सुपर है, इसमें कोई सवाल नहीं। हाँ, खूबसूरती के साथ ऊंचा कद भी जरूरी है। मेकअप अगर मैं करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ, क्यों नहीं? हो गया। अब तुम दूसरे कंटेस्टेंट की तरह खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें नहीं लगता ये मेकअप कुछ ज्यादा ही हो गया है? कंपटीशन जीतने के लिए इतना मेकअप जरूरी है।
डाउनटाउन सिटी के सबसे बड़े टेरियर्स एंड टियारास पैजेंट शो में आपका स्वागत है। हम इस पैजेंट के टैलेंट राउंड से शुरू करेंगे। ओह, कितना मजा आ रहा है। हमें अपने टैलेंट पर फिर से काम करना चाहिए ताकि हम किसी भी हालत में पीछे ना रहें। बिना आम की गुटली, तुम मेरे इंटरव्यू रूम में क्या कर रही हो? ये कमरा खाली था तो मैंने सोचा कि मैं मेरी बात सुनो पिद्दी लड़की। जूडी जो जेमसन की बेइज्जती आज तक कभी किसी ने नहीं की, समझी तुम? इसलिए तुम अपनी इस बदसूरत डॉगी को उठाओ और तुम्हारे बेकार से टैलेंट के साथ अपने घर जाओ ताकि बाकी के डॉगी अपना हुनर दिखा सके। सुना तुमने? आप दूसरों को डरा सकती है जूडी जो, मुझे डराने की कोशिश भी मत करना। और इस कंपटीशन में जोई से ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मुझे ये कंपटीशन जीतना है। करेले की पुडिंग। एक्सीलेंट रूटीन शेयर बटर। थैंक्स जोई। पता नहीं ये ड्रेस मैं कब निकालूंगी। सारे डॉगी मुझ पर भौंक रहे हैं। काश मेरे पास भी इतनी खूबसूरत ड्रेस होती। दोस्त, तुम ये ले सकती हो। वो क्या है कि अगर मैं देख कर नहीं चलूंगी तो लड़खड़ा जाऊंगी। तुम लकी हो कि ब्लाइट तुम्हें सीसॉ पर खेलने देती है। हाँ, मेरे मालिक ने खेलते हुए देख लिया तो शामत आ जाएगी। तुमसे बात करते हुए देख लिया तो पकड़ा जाऊंगा। चलता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे मालिक तुम्हें मौज मस्ती नहीं करने देते? तुम ऐसी कंपटीशन में पहली बार आई हो, है ना? तुम सीख जाओगी। तुम सब यहाँ निकम्मों की तरह बैठकर क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ताकि जोई का टैलेंट देख सकें। तो फिर ठीक है, चॉप चॉप, तुम में से कोई भी यहाँ ऐसे बैठकर अल्टीमेट सुप्रीम मोस्ट फोटोजेनिक मोस्ट टैलेंटेड सुप्रीम स्पार्कल ग्रैंड सुप्रीम ऑफ द सिक्स एनानस जीत नहीं सकते हो। चलो देखते हैं तुम्हें क्या आता है। रुको जोई, मुझे लगा तुम ये जीतना चाहती हो। जीतना चाहती पर हूँ, इस तरह से तुम ये नहीं जीत सकती। लेकिन मुझे ये मूव्स पसंद है। रसल ने मुझे ये सिखाया। और रसल इसमें हिस्सा नहीं ले रहा। तुम जीतना चाहती हो, है ना? तो फिर मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। 1 2 3 1 2 3 1 3 2। तुम्हें समझ में आ गया? अब करके दिखाओ। गुड गुड। 1 2 3 1 2 3 1 3 2। नहीं नहीं, तुम सब गलत कर रही हो। तुम्हें लगता है जजेस नोटिस नहीं करेंगे? सुनो, तुम्हें पुरानी बैक्स्टर मेथड का इस्तेमाल करना होगा। पुरानी जूडी जो को हराने का यही एक तरीका है। मुझे जूडी जो को हराने में कोई दिलचस्पी नहीं। जूडी जो को हराना, कंपटीशन जीतना, जो भी हो तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। याद है जब ब्लाइट ने कहा था कि पेट कंपटीशन की वजह से लोग बदल जाते हैं? मुझे बदलाव नजर आ रहे हैं। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से ताकि बाहर जाकर लोगों का दिल बहला सको। क्योंकि जोई को हराना नामुमकिन है। तो ये ड्रामा शुरू हो ही गया। इसका रुबाब तो पहले से बढ़ गया है। ब्लाइट? अरे नहीं नहीं, वो थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई है और कुछ नहीं। जोई जोई जोई, ये सब हमारे साथ भी हो चुका है। हम सब बहुत मजे किया करते थे। ये ऐसे ऐसे इस नाम को अच्छी तरह लिखना सीख लो क्योंकि तुम इसे ट्रॉफी पर देखोगे। ब्लाइट बैक्स्टर। तुम वाई की जगह एक दिल बनाना, ये बात भूलना मत। कहना तो नहीं चाहिए पर इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन ये सच नहीं हो सकता। ब्लाइट, मेरा स्टेज पर जाने का वक्त हो गया है और मैं नर्वस हूँ। क्या हौसला बढ़ाने के लिए तुम कुछ कहोगी? नहीं, लेकिन मैं ब्यूटी के लिए तुम्हें एक नया लुक दूंगी। टाडा! क्या ये मेरे बर्थडे के लिए बनाई हुई ड्रेस है? मुझे ये ड्रेस पसंद है। तुम इसका क्या करने वाली हो? ये कंपटीशन जीतना दुनिया की सबसे जरूरी चीज है और इस ड्रेस के साथ तुम्हारा जीतना मुश्किल है, कैंडी कॉर्न। ये ड्रेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी ब्लाइट, और देखो तुमने इसका क्या कर दिया है। तुम्हारे आंसुओं से हमारी नैया पार नहीं होगी लेमन टी। चलो अब जल्दी से ये ड्रेस पहन लो। ब्लाइट, मैं अब इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहती। क्या बकवास है ये, तुम क्या कह रही हो? ये कंपटीशन तुम्हें ब्लाइट के लिए जीतना है। मुझे घर जाना है। अब जल्दी से तुम ये काउबॉय वाली हैट मेरे सर से हटाओ। वो डॉगी जोकर की शादी में बैंड बजाने वाले की तरह लग रही है। अच्छा, और तुम्हारी डॉगी रास्ते पर बैठकर गाना गाने वालों की तरह लग रही है। ये ड्रेस मेरे लिए सबसे कीमती तोहफे में से एक थी।
तुम्हें अपनी ड्रेस की पड़ी है। जहाँ तक मुझे याद है मेरी मालकिन ने तो मुझे पिंक पहनाकर प्रिंसेस नाम देकर मुझे लड़की बना दिया। तो तुम मैं एक लड़का हूँ। सही सुना तुमने। तो तुम इस कंपटीशन में क्यों आए? उन्हें खुश करने के लिए। कैसे कुछ कह ज्यादा सकती ही, हो? बहुत मेरी ज्यादा जोड़ी ही सबसे बकवास बेस्ट कर है। रही हो। हमें यहाँ मुझे नहीं ये होना बिल्कुल चाहिए। पसंद तुम्हारी नहीं। गलतफहमी संजीव, है। तुम्हारा तुम दिमाग ऐसा खराब नहीं हो गया कह है। सकती। लेकिन प्रिंसेस स्टोरी तुमने पैजेंट सर्किट में कमाल कर दिया था। क्या तुम्हें उसमें मजा नहीं आया? हमने तुम्हें यही बताने की कोशिश की कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ जोई, हम डॉगी है। हम पार्क में जाकर तरह तरह की चीजें खाना चाहते हैं, अजनबियों पर भौंकना चाहते हैं। उसके बजाय हम यहाँ नकली दांत लगाकर कंपटीशन में आए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस है और मैं इसे जारी नहीं रखूंगी। बहुत अच्छे जोई, काश मैं भी ऐसा कर सकता। हे, मैं जानता हूँ फिलिपा सारा डॉग फूड कहाँ रखती है। तो फिर चलो। फिलिपा, फिलिपा! कम ऑन जोई डार्लिंग, शो शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें फाइनल टचअप दे देती हूँ। फिक्र मत करो जुड़ीचो, मैं वेबकैम लगा दूंगी ताकि मेरे शेल्फ पर तुम्हें ट्रॉफी आसानी से दिखाई दे। जोई यहाँ वापस आओ। उस वेब कैमरे का पासवर्ड मुझे देना मत भूलना, फटी हुई खीर। कुछ पैजेंट मॉम्स स्ट्रेस संभाल नहीं पाती। जोई, जोई जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारी बदतमीजी नहीं सहूंगी। सोई बौखला गई है। उसे पता नहीं मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। सैटरडे की दोपहर। आहा। हाँ, तुम्हारा मेकअप उतर गया है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से तैयार करके जल्दी से स्टेज पर ले जाऊंगी। नहीं ब्लाइट, बेवकूफों जैसी बात मत करो। हम वो क्राउन जुडीजो को अपने घर नहीं ले जाने दे सकते, समझी? मैंने फैसला कर लिया है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। फिर वो टाइटल अल्टीमेट सुप्रीम मिस कंजेनियलिटी मोस्ट फोटोजेनिक मोस्ट टैलेंटेड सुप्रीम स्पार्कल ग्रैंड सुप्रीम ऑफ द 6 अंडर्स का क्या होगा? मुझे कोई लेना देना नहीं है। अल्टीमेट सुप्रीम मिस कंजेनियलिटी मोस्ट फोटोजेनिक मोस्ट टैलेंटेड सुपर स्पार्कल ग्रैंड सुप्रीम ऑफ द 6 अंडर्स से मैं यहाँ मजे करने और अपनी दोस्त ब्लाइट के साथ वक्त बिताने आई थी। एक छोटी जूडी जो जेमिसन की धमकियां सुनने नहीं। मजा? डॉग कंपटीशन में कोई मजा नहीं है। हमें जूडी जो को हराना है जोई। तुम्हें ये सब कुछ मेरे बिना करना होगा ब्लाइट। ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई और डॉगी ढूंढना होगा। जब भी हमारे किसी भी कॉन्टेस्टेंट के साथ कोई गड़बड़ होती है तो हम एक सब्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं। हम किसी जिद्दी डॉगी के लिए पूरे कंपटीशन को बर्बाद तो नहीं कर सकते। मुझे बताया गया है किसी हेजहॉग की एंट्री होने वाली है। शायद किसी यूरोपियन ब्रीड्स में से एक होगा। ब्लाइट, तुम्हारी एंट्री है अभी के अभी। क्रंची कैची, अब आप मिलिए टेरियर्स और टियारास के नए स्टार से। रसल। ये एक हेजहॉग है? नहीं, ये एक स्टार है। कड़वे करेले। ठीक है, जो भी हो, जल्दी जाओ रसल। ब्लाइट, मैं चाहता हूँ तुम कैमरे के सामने रहो। तुम तहलका मचा दोगी। सच में? मजाक नहीं कर रहा, ये देखो। ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है जोई। तुम तो जूडी जो की नानी निकली और वो हमारे इस शो की एक लोकप्रिय कलाकार हैं। बहुत अच्छे ब्लाइट, तुम इस शो में 4 चांद लगा रही हो। प्रिंसेस स्टोरी, चुपचाप मेरे पास वापस आओ वरना। तुम्हें देखने से पहले कभी मेरी डॉगी ने ऐसी हरकत नहीं की। तुमने उसे बिगाड़ दिया। चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, तुम्हें बाहर आना ही होगा। तुम खुद को कहती हो पैजेंट मॉम। तुम अपने डॉगी को मुझ पर भौंकने से नहीं रोक सकती। सॉरी जूडी जो, मैं पेजेंट मॉम नहीं हूँ और जोई जिस पर चाहती है उस पर भौंक सकती है। मुझे लगता है प्रिंसेस स्टोरी कह रही है कि उसे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है। ठीक है, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ और ये सब उतार कर फेंक दो। मुझे कोई परवाह नहीं। फिलिपा, तुम्हें प्रिंसेस स्टोरी चाहिए? ले लो, तुम एक दूसरे के ही लायक हो। जोई, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जूडी जो को हराने की कोशिश में इतनी पागल हो गई थी कि मैं उसी की तरह बन गई थी।
मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ मजे करने के लिए यहाँ आना चाहती थी। वो सबसे जरूरी बात है। तुम्हारा सपना बर्बाद करने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं ब्लाइथ। मुझे टेरियर्स एंड टियारास क्राउन की परवाह नहीं, लेकिन हमारे पास मजे करने के लिए अभी भी वक्त है। सही कहा। चलो फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स पार करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे प्रिंसेस स्टोरी के साथ खेलने और मजे करने के लिए रखा गया था, लेकिन इसे कभी मौका ही नहीं मिला। इस कंपटीशन ने काफी समय ले लिया, लेकिन ये लड़की नहीं लड़का है। सॉरी। काफी लोग जो डॉगी के मालिक होते हैं वो सोचते हैं कि ये सिर्फ प्यारे पालतू जानवर होते हैं जो चीजें चबाते हैं, लकड़ी का पीछा करते हैं या जो कुछ भी आम डॉगी करते हैं। लेकिन हमारे कॉन्टेस्टेंट्स उससे बढ़कर है। उनमें टैलेंट है, उनमें ग्रेस है। जब वो छोटे थे तब वो यहाँ वहाँ भागना और खेलना चाहते थे, लेकिन अब जब वो पैजेंट डॉग्स बन गए हैं तो उन्हें जिंदगी के असली मायने समझ में आएंगे। हाँ? डाउनटाउन सिटी टेरियर्स एंड टियारास पैजेंट के अल्टीमेट सुप्रीम मिस कंजेनियलिटी मिस फोटोजेनिक मोस्ट टैलेंटेड सुपर स्पार्कल ग्रैंड सुप्रीम ऑफ द 6 एंड अंडर्स के विनर है रसल फर्ग्यूसन। ओह